अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुशरा बीबी से 8 सवाल पूछे गए हैं नैब की तरफ से। सवाल 8 कौन कौन से, क्या क्या मुमकिन तौर पर उसका जवाब हो सकता है, और ये सवाल जो है बड़ी तेजी से जेर गर्दिश है। सवाल भी आपके सामने रखेंगे और सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आफाक अहमद जो कि महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं, उनका एक इंटरव्यू जिसने एक हलचल मचा दी है। उनका वो इंटरव्यू जिसमें वो मुसलसल जो है वो अलल ऐलान जो है वो हिमायत करते हुए अल्ताफ हुसैन जो कि एमक्यूएम के सरबराह है और एमक्यूएम के बानी कायद हैं, उनके ऊपर जो है वो उनकी हिमायत का ऐलान करते हैं। बल्कि ये भी उन्होंने कह दिया है कि अगर उनको जरूरत पड़ी तो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ खड़े हो जाएंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे अगर उनको सियासत भी करनी पड़ी। तो मजीद भी कुछ अपडेट्स हैं, कुछ सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ भी जंग जारी है, और उसके बाद फिर जमात इस्लामी और एमक्यूएम के दरमियान भी लफ्जी गोलाबारी जो है वो उसका सिलसिला भी जारी है। और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने नून लीग को धांधली की पैदावार करार दिया है। हालांकि चंद ही महीने गुजरे हैं, 7 इलेक्शन लड़े, 7 जो है वो हमेशा हुकूमत की, 7 जो है वो साजबाज की, लेकिन इस दफा अब उनकी तरफ से चीजें सामने आ रही है जिसमें इल्जाम आयद किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नून लीग जो है वो धांधली की पैदावार है। अच्छा, हम चलते हैं अपने मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उसकी तरफ, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप तक मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक हम बर वक्त पहुंचा सकें। और घंटी का निशान आप जो है वो जरूर बटन दबाइएगा, ताकि आपको जैसे वीडियो पब्लिक हो तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपनी राय का इजहार भी यही मैं गुजारिश करूंगा कि अपना राय का इजहार जरूर किया करें, चाहे आपकी राय कुछ भी हो, लेकिन इजहार करना मत भूलिएगा। अच्छा नाज़रीन, जो सूरत हाल है, जो मुल्क में सियासी एक्टिविटी जारी है, जो एक ओवरऑल सिचुएशन नजर आ रही है, इससे बज़ाहिर लग रहा है, यकीन फिर भी किसी को नहीं है, आखिरी दम तक शायद किसी को ना हो, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि इंतखाबात फरवरी में जो कहा गया है फरवरी में इंतखाबात होंगे। क्योंकि जो मजबूरी सूरत हाल है उससे लग रहा है कि जिनके साथ अवाम की सपोर्ट है, अवाम है, उनको सियासत की इजाजत नहीं है, और जिनको अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है उनको तमाम सियासी एक्टिविटी की इजाजत है। मैं बात कर रहा हूँ बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन या महाजर जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब हैं, महाजर वोट उनके साथ, महाजर सपोर्ट उनके साथ, और दीगर जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनकी सपोर्ट उनके साथ, लेकिन उनको इजाजत नहीं है। और उसके साथ अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में एक और भी बड़ी खबर है, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखूं। और उसके साथ साथ पीटीआई की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि पीटीआई के साथ सोशल मीडिया पे जितने भी एक अवामी सतह पर भी आप ग्राउंड पर जाते हैं तो आपको नजर आती है कि अवाम की सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन उसके बाद फिर उनको सियासी एक्टिविटी की इजाजत नहीं है, जलसे जुलूस और सियासी इज्तिमात करने की उनको इजाजत नहीं है। और अब बज़ाहिर भी ऐसा लगता है कि चंद गिने चुने वकील रह गए जो पहले आगे नहीं थे, किसी बड़ी पोस्टों पर नहीं थे, लेकिन ये कि अब कुछ वकील हैं, कुछ बाकी जो सियासी रहनुमा जो कि आप एक सदरात से टीवी चैनल्स पे उनको देखते रहे, मुख्तलिफ वजारतों पर उनको देखते रहे, अपोजिशन की नशिस्तों पर उनको देखते रहे, लेकिन अब वो या तो जेलों में या अपनी वफादारियां तब्दील कर चुके हैं या सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। कुछ दिन पहले की बात करें, यानी कि अगर हम कल की भी बात करें तो कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में जलसा करना था, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली। इजाजत ना मिलने के बावजूद, जलसा मनसूख करने के बावजूद पुलिस फिर भी मलीने माल के ऊपर पहुंची हुई थी और वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी। हालांकि पीटीआई ने कह दिया था कि वो जो वो जलसा जिनके बारे में उन्होंने अदालत से भी रुजू कर रखा है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक क्रैकडाउन जारी है, उनके जो कारकुनान है, उनके रहनुमा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, हलीमा अदिल शेख और जो दीगर रहनुमा है, कई ऐसे हैं जो तवील अरसे से जेलों में हैं, जमानतें कई मुकदमात में उनकी मिल चुके हैं, कई मुकदमात में उनको जमानत नहीं मिली। इसी तरह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में भी आपको सूरत हाल ऐसी ही नजर आ रही है। हम बात करते हैं आगे चल के, और वो बात है आज नैब की तरफ से सवालात दिए गए हैं बुशरा बीबी को, जो कि साबिक खातून अव्वल हैं। सवाल नंबर 1 था, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है और क्या आपने इस्लामी तदरीस, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर फिका दरस निज़ामी का कोर्स भी किया है। ये करप्शन की इंक्वायरी चल रही है, अलकादर यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक इंक्वायरी जारी है, और उसमें ये सवाल उन्होंने पूछा है बुशरा बीबी से नैब हुकाम की तरफ से। उसमें जो हेडिंग लिखी हुई है, अहम सवालात बराए तफ्तीश, और ये तफ्तीश की जा रही है कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, आपने जो है इस्लामी तदरीस में जो है वो कौन सा कोर्स किया है या किया भी है या नहीं किया, उस हवाले से बताएं। दूसरा सवाल ये है कि अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था, क्यों बना रहे थे।
तीसरा सवाल ये है कि क्या बतौर ट्रस्टी होने के साथ साथ बतौर उस्ताद भी कोई जिम्मेदारियां अदा कर रही थी आप या कर रही हैं? उसके बाद फिर नैब की तरफ से एक और जो सवाल पूछा गया है, बतौर ट्रस्टी यूनिवर्सिटी ट्रस्टी या बतौर उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी किस्म की भी आप तनख्वाह या मरात लेती हैं? ये पूछा गया है बुशरा बीबी से नैब ने अपनी तहकीकाती जो उन्होंने सवाल पूछे हैं। 5 नंबर सवाल है, अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और उसके लिए जगह का तयन किसने किया है? बतौर आप सवाल नंबर 6 है, बतौर ट्रस्टी अलकादिर यूनिवर्सिटी क्या जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं? और सवाल नंबर 7 है, आप इस ट्रस्ट को बनाने के लिए मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन का किरदार क्या है और क्या आपने इससे पहले आपने उनसे पहले रब्ता किया या उन्होंने खुद ट्रस्ट बनाने के लिए आपसे कोई दिलचस्पी का इजहार किया था? सवाल नंबर 8 है कि फरहत शहजादी को आप कैसे जानती हैं? क्या आप उनकी माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन हैं? ये बुशरा बीबी से सवाल पूछे गए हैं। अब देखते हैं कि बुशरा बीबी इनके सवालों के जवाब क्या देती हैं। आज बतौर मुलजिम के तौर पर वो पेश हुई और उनसे कुछ पूछ की गई और अडियाला जेल में बताया गया है कि अगर दूसरे किसी केसेस में जो इमरान खान की जहां जमानत मंजूर नहीं हुई तो नैब जो है वो अलकादिर यूनिवर्सिटी या 190 जो मिलियन है 190 मिलियन पाउंड की रकम से मुतालिक जो इंक्वायरी जारी है उसमें भी इमरान खान को मुमकिन तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। जब तक हम वीडियो पब्लिक होगी शायद उनको दूसरे केस में नैब गिरफ्तारी कर चुका हो। आगे हम बात करते हैं और आगे बात करेंगे खास तौर पर आफाक अहमद साहब के इंटरव्यू के हवाले से। आफाक अहमद साहब के साथ हमने मीटिंग की, मैंने आज एक तस्वीर पब्लिक भी की है इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। तकरीबन 1.5-2 घंटे या उससे शायद तवील मुलाकात थी। 10 से 12 सहाफ़ी कराची के मौजूद थे और तकरीबन हर सवाल में अल्ताफ हुसैन साहब का जिक्र था और तकरीबन हर जवाब में अल्ताफ हुसैन साहब का जिक्र था। बेशुमार बातें हुई, जिस तरह मैंने आपको पहले एक शबीर खान साहब, अनीस मंसूरी साहब या अली सरवर साहब के साथ जो मैंने एक व्लॉग उनके घर पे किया था वो आपने सुना भी हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए जी वो पब्लिक में निकलना चाहते हैं लेकिन उनको इजाजत नहीं मिल रही, उनको पब्लिक में निकलने नहीं दिया जा रहा। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि देखिए जी अगर अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान वापस आते हैं और अपना जो उनका नजरिया था, जो मिशन था, उस पर वो कंटिन्यू रहते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं तो मैं उनके साथ हूँ। लेकिन उसके बाद अब भी वो कह रहे हैं कि देखिए जी एमक्यूएम अगर महाजर सियासत पे आ जाती है तो शायद उनके साथ चलूंगा, लेकिन मुझे उससे बेहतर होगा कि मैं जो वो अल्ताफ हुसैन के साथ चलने को तरजीह दूं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन जो कहते हैं बात उसके ऊपर वो कायम रहते हैं और अगर मुझे सियासत ही करनी है तो मैं फिर अल्ताफ हुसैन साहब को तरजीह दूंगा, उनके साथ मिलकर तो चलूंगा। उनसे जो नादिया मिर्जा साहिबा जो एंकर हैं उन्होंने सवाल भी किया तो क्या अल्ताफ हुसैन साहब की अब भी गुंजाइश मौजूद है? उन्होंने कहा देखिए जिन मसाइल की बुनियाद पर अल्ताफ हुसैन या हमने मिलकर सियासत की शुरू की थी, सियासत का आगाज किया था, वो अगर मौजूद है, वो मसाइल अब तक खत्म नहीं हुए तो फिर मुल्क में सियासत की गुंजाइश, अल्ताफ हुसैन की गुंजाइश अब भी मौजूद है। लेकिन उन्होंने अज़राए मजाक या ये भी कहा कि आप मुझसे सवाल नहीं बनता, ये उन लोगों से करें जो इन मामला को जानते भी हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि एमक्यूएम से बेहतर ये है कि मैं जो वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ भी चलूँ। तो बहरहाल हमें कुछ मामलात में जिस तरह बज़ाहिर नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आफाक अहमद साहब आपको ज्यादा सियासी एक्टिविटी करते हुए नजर आए। मुझे बज़ाहिर ये भी लगता है कि जैसे अगर अल्ताफ हुसैन साहब या उनके किसी भी रहनुमा को, जो कि नजर भी आ रहा है कि उनको शायद इजाजत ना मिले सियासी एक्टिविटी की या उनको किसी भी तरह जो वो अवामी इत्तेमाद करने की सियासत या उसके बाद दूसरे मामला की, तो उसके बाद बज़ाहिर लगता है कि जो महाजर वोट है ये अल्टीमेट, क्योंकि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के बाद, नून लीग के इत्तेहाद के बाद बज़ाहिर नजर आ रहा है कि हालांकि एमक्यूएम पाकिस्तान तो मुतमईन है लेकिन बज़ाहिर नजर आ रहा है कि वो अपना जो एक फीडबैक होगा, अवाम का जो रुझान होगा, शायद वो खो दें, तो उसकी जगह पुर करने के लिए आफाक अहमद साहब के पास एक बड़ा जो वो आप कह सकते हैं कि एक मौका होगा उसको कैश करने का या उसको हासिल करने का। तो मुझे लगता है कि आफाक अहमद साहब चूंकि सियासत में या इंतखाबी सियासत से बाहर नहीं होने जा रहे, वो इंतखाबी सियासत में आना चाहते हैं और भरपूर तरीके से आना चाहते हैं, तो वो फिर ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद, मीरपुर खास और आसिम के दीगर जो शहरी इलाके हैं जहाँ जहाँ महाजर वोट मौजूद है, अब महाजर नारे के साथ वो जरूर एंट्री देने के लिए जो वो मौजूद होंगे और उनकी सियासी एक्टिविटी ना सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी नजर आएगी, जिस तरह हमें नजर आ रहा है। बाकी एक बार फिर जो वो जंग छिड़ गई है क्योंकि कल ही शर्जील मेमन के बेटे की शादी की तकरीब में नून लीग के रहनुमाओं ने शिरकत की और शर्जील मेमन का एक इंटरव्यू जेर गर्दिश है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी नून लीग बुनियादी तौर पर पैदावारी धांधली की है, पहले भी वो धांधली करके
वो आगे आते रहे, हुकूमत हासिल करते रहे और अब भी जो वो धांधली करके हुकूमत माना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वाजे कर दूं कि इस बार यानी कि 2024 में अगर कोई वजीर आजम होगा तो वो पीपल्स पार्टी का होगा, नून लीग का वजीर आजम नहीं होगा। अब मामला आगे कैसे जाते हैं, अवाम किसको सपोर्ट करती है, कौन किसके साथ इत्तेहाद करेगा, कौन किसके साथ ज्यादा बेहतर तरीके से जो सियासत में इन हो सकता है, वो आप सब बेहतर जानते हैं। अवाम को जिसकी सपोर्ट होगी शायद वो तीर मार जाए या कुछ उनको कामयाबी हासिल हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।